हेलो फ्रेंड्स, द एपिक वैदिक टेल्स के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल कंजंक्शन की, जो कि है मून और राहु कंजंक्शन। मून यानी चंद्रमा और राहु दोनों ही एक दूसरे के एनिमीज हैं, यानी शत्रु ग्रह हैं। इन दोनों के नेचर में भी देखा जाए तो सिमिलैरिटी नहीं है। चंद्रमा यानी मून में जल तत्व वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है और राहु में एयर एलिमेंट ज़्यादा होता है। इन दोनों का नेचर बहुत ही ऑपोजिट है और देखा जाए तो कन्वेंशनली इस योग को भी अच्छा नहीं माना जाता है, मून राहु कंजंक्शन को। पर फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके चार्ट में मून राहु कंजंक्शन मिलता है, या ये कहें कि मून राहु कंजंक्शन वाले आजकल बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? इस कंजंक्शन की अच्छी और बुरी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। तो मून हमारा क्या दर्शाता है? हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारा मनोबल है, मानसिक संतुलन है, मतलब हम मेंटली कैसे हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा मेंटल बैलेंस, मेंटल वेलबींग, हमारा माइंड, ये सारी चीज़ें जो है वो हम मून से देखते हैं। ठीक है, हमारे इमोशंस, हम कितने इमोशनल हैं, किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, घबरा जाते हैं या स्थिर रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम मून से देखते हैं। मून आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है। जो भी जल तत्व हैं, ठीक है, वाटर बॉडीज है, या आपके बॉडी में जो भी वाटर एलिमेंट है, ब्लड है, ये सब जो है वो भी हम मून से देखते हैं। और मून क्या दिखाता है? मून हमारी मदर को दिखाता है, मदर के साथ रिलेशनशिप को दिखाता है, हमारे मदर लैंड को दिखाता है। और एग्रीकल्चर को हम देखें तो वो भी मून से ही डिनोट होता है। वाटर से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं या जो भी उससे निकलती हैं, खाने पीने, नरिशमेंट की जो भी चीज़ें, वो सब मून से देखा जाता है। कि राहु क्या शो करता है? राहु एक शैडो प्लैनेट है। ठीक है, तो राहु के साथ दो चीज़ें हैं। राहु की कुछ इनहेरेंट ट्रेट्स हैं, जैसे कि राहु डिजायर्स और एम्बिशंस को शो करता है, इल्यूजन्स को शो करता है। साथ ही राहु उन ट्रेट्स को भी ले लेता है जिस प्लैनेट के वो साथ में बैठा होता है या जिसके साइन में होता है। तो राहु इन दोनों चीज़ों को मिलाकर रिजल्ट्स देता है। राहु किसी भी चीज़ को क्या है, मैग्नीफाई कर देता है। जिस प्लैनेट के साथ बैठा है या जिस साइन में बैठा है उसकी प्रॉपर्टीज को मैग्नीफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि राहु उसके जैसे रिजल्ट्स भी देने लगता है। इट्स अ मिमिक। ठीक है, लेकिन राहु क्या करता है ना, कि जब भी किसी प्लैनेट के हिसाब से या साइन के हिसाब से रिजल्ट्स देता है, तो उसके साथ वो अपने जो ट्रेट्स हैं उनको भी उसमें लेकर आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि राहु मून कंजंक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वो मून के ट्रेट्स को तो मैग्नीफाई करेगा ही। साथ में राहु के क्या ट्रेट्स हैं? राहु इल्यूजन शो करता है, वो मेंटल इनसिक्योरिटीज या फियर शो करता है। ठीक है, वो जो चीज़ें दिखाई नहीं देती या जिनको लेकर भय क्रिएट होता है, माइंड में आपके फियर क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राहु से देखी जाती हैं। राहु आपके डिज़ायर्स, एम्बिशंस, मटेरियल लग्जरीज जो भी हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, उनको लेकर जो हमारा झुकाव है वो भी कहीं ना कहीं राहु से आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राहु की हमें देखनी पड़ती हैं जब हम उसे किसी प्लैनेट के साथ या किसी साइन में स्टडी कर रहे होते हैं। अगर राहु अकेला बैठा हो, ठीक है, तो वो उस साइन के हिसाब से रिजल्ट्स देगा और राहु की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज या ट्रेड्स हैं उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। अभी राहु मून कंजंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि मून जो होता है आपका माइंड है, आपकी पर्सनालिटी है, उसको राहु इन्फ्लुएंस करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के बिहेवियर में देखने को मिलेगा कि उनके पहले तो मून के जो प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेड्स हैं, वो मैग्नीफाई हो जाते हैं। ऐसे लोग इमोशनल बहुत होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होंगे, जल्दी क्रिटिसिज्म नहीं ले पाएंगे, और ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं। अक्सर करके देखा गया है राहु मून वाले एम्बिशियस होते हैं, तो उन्हें अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए होती है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। और राहु को ईजी चीज़ें चाहिए, मतलब राहु कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी ऐसी भी दे सकता है कि वो हार्डवर्किंग ना बनाए और इंसान 3-5 करके चीज़ अचीव करने की कोशिश करे, ये भी चांसेस होते हैं। तो राहु की वजह से मैनिपुलेशन भी आता है। ये चीज़ अर्थ साइन में नहीं आती है उतनी। मैं अभी डिस्कस करूंगी उसे जब मैं सारे इंडिविजुअल साइन की बात करूंगी जिसमें भी राहु मून प्लेसमेंट है। बट इन जनरल राहु ये सारी चीज़ें ऐड करता है, डिल्यूजनल बना देता है इंसान को,
कोई भी इंसान होगा ना वो ओवर थिंक करेगा जब राहु मून कंजंक्शन होगा। ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, जनरली सोचते ज़्यादा हैं, उनका दिमाग अच्छा काम करता है, लेकिन वो लोग किसी भी चीज़ को बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बढ़ा कर सोचते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो राहु मून कंजंक्शन में कॉमन है, ऑलमोस्ट हर राहु मून कंजंक्शन वाले इंसान में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इट्स लाइक 80-90% ये ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कॉमन चीज़ें हैं पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। तो जब भी किसी का राहु मून कंजंक्शन होता है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है वो इंसान अंदर से बहुत इमोशनल होता है। वो बाहर कितना शो करे वो दूसरी चीज़ है, बट वो इंसान अंदर से बहुत इमोशनल नेचर का होता है। राहु मून वाले अक्सर करके इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो उनका दिमाग अच्छा होता है। तो जब भी आप चार्ट में राहु केतु को देखोगे तो केतु जो है अक्सर आपको डिटैचमेंट शो करता है ना। उसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की भूख नहीं है। राहु बीइंग द हेड, राहु कहीं ना कहीं आपके भूख, आपकी ग्रीड को शो करता है। आप कितना भी पा लेते हो, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, ठीक है। साथ में हेड है तो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब थिंकिंग माइंड। जो आपका दिमाग है वो भी आपके हेड पोर्शन में है। राहु कहीं ना कहीं आपका जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, माइंडसेट है, लॉजिक है, उसको भी शो करता है। तो राहु मून कंजंक्शन वाले अक्सर करके ऐसा होता है कि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट नेचर के होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, साथ में दे आर बिट ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब उनको सेटिस्फेक्शन आसानी से नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी चीज़ करेंगे, उनको कोई भी चीज़ लाइफ में चाहिए ना, तो दे विल नॉट बी सेटिस्फाइड और हैप्पी विद इट। राहु मून वालों को अक्सर देखा गया है कि वो लोग स्टबर्न नेचर के होते हैं, थोड़े ज़िद्दी होते हैं। ऐसे लोगों का जो भी मतलब जो भी उन्होंने मन बना लिया है उसके अगेंस्ट उनको कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज़ करो तो वो क्रिटिसिज्म को अच्छे से नहीं लेते हैं। तो जनरली राहु मून वालों को अच्छा नहीं लगता है अगर आप उनको उनकी गलतियां बताओगे या उन्हें क्रिटिसाइज़ करोगे। तो वो जो चाहते हैं कि राहु मून वाले मिमिक्री अच्छी करते हैं। ऐसे लोग ड्रामा, आर्ट्स, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होता है उसमें मैंने जनरली देखा है कि जो राहु मून वाले होते हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अगर एयर साइन में है तो स्पेशली ये लोग के अंदर वो मिमिक करने का मिमिक्री और कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं, गुड ओरेटर्स होते हैं, बोलने में, बातचीत में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारे टैलेंट्स भी होते हैं राहु मून वालों में। राहु मून कंजंक्शन के साथ एक और चीज़ देखी गई है कि ये लोग बहुत जल्दी ऑब्सेस हो जाते हैं किसी चीज़ से। तो राहु मून कंजंक्शन जिस भी हाउस में बन रहा है, उस हाउस से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनके लिए उस इंसान का पैशन बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत ऑब्सेस्ड होगा। तो अगर ये दूसरे भाव में है तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे बनाने हैं, पैसे सेव करने हैं। अगर पांचवें भाव में ये कंजंक्शन बन रहा है तो उस इंसान को रोमांस के लिए बहुत ऑब्सेशन हो सकता है, अपने बच्चों के लिए बहुत ऑब्सेशन हो सकता है। फर्स्ट हाउस में बन रहा है तो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है इंसान, सिर्फ अपने बारे में सोचे। तो आपको देखना है कि ये प्लेसमेंट किस हाउस में है, उसके हिसाब से आप देखोगे कि जिस भी हाउस में राहु मून साथ में बैठे हैं उस हाउस से जुड़ी चीज़ों को लेकर इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, उसको बहुत जुनून है उस चीज़ का। तो ये तो थे कुछ कॉमन ट्रेट्स जो राहु मून कंजंक्शन में देखने को मिलते हैं। उसके सिवा राहु और मून का कंजंक्शन किस जोडियक साइन में है, किस राशि में बना है, उससे भी रिजल्ट्स बहुत चेंज होंगे, बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। तो अभी हम बात करते हैं किसी भी राशि के हिसाब से जो ये कंजंक्शन रिजल्ट्स देता है वो क्या है। तो अगर हम बात करें वाटर साइन की, ठीक है, तो मेरे हिसाब से राहु मून के लिए, राहु मून कंजंक्शन के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। मैं उसका रीज़न अभी बताती हूँ। देखिए, मून का जो नेचर है वो ऑलरेडी उसमें वाटर एलिमेंट, जल तत्व ज़्यादा है, ठीक है। और जो राहु है उसमें एयर एलिमेंट ज़्यादा है। अभी जब ये वाटर साइन में होता है तो मून ऑलरेडी एक तो वाटर साइन में है, मून जनरली भी वाटर साइन में हो तो ऐसे लोगों का नेचर देखा जाता है बहुत इमोशनल और सेंसिटिव टाइप के लोग होते हैं। अभी राहु साथ में जाकर बैठा है तो ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ओवर में इमोशनल हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग नेचर के हो सकते हैं। एक तो राहु मेलेफिक प्लैनेट है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा ना कि वो वाटर एलिमेंट की वजह से उनकी इमेजिनेशन अलग लेवल पे चली जाएगी। ये चीज़ क्या है कि ऐसे लोग, इनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर ये आर्टिस्ट हैं, ये पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, तब तो बहुत अच्छा है। ये अलग लेवल पे जाके इमेजिन कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं।
पर उनके पर्सनल लाइफ में, क्योंकि ये कंजंक्शन की वजह से उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी, तो वो सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा, मेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगा, छोटी छोटी चीज़ को लेकर हद से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसलिए ये प्लेसमेंट मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अबव ऑल आप लाइफ में कुछ भी करते हो, आपका मेंटल वेलबींग जो होता है ना, मेंटल पीस, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो ये प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है नेटिव का। और अगर ये लोग, मैंने जैसे बताया कि अगर ये लोग आर्ट लिटरेचर या इस तरह की चीज़ों में है जहाँ पे उनको इमेजिनेशन यूज़ करनी है अपनी, तब तो अच्छा है, फिर ये कंजंक्शन वहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे देगा। बट पर्सनल लाइफ में उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। अगर वाटर साइन में राहु मून कंजंक्शन है तो एक और चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे लोग बहुत ही फिलोसफिकल नेचर के हो सकते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की हो सकते हैं। ऐसे लोगों को पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता है, ये लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इनका चैरिटी में बहुत मन लगता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। हालांकि क्योंकि राहु और मून का कंजंक्शन है, तो कहीं ना कहीं वो दिखावे वाला एलिमेंट और वो जो डिज़ायर्स होती है ना कि हाँ हमें ये चीज़ मिले, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में कुछ सोच रहे होंगे, बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होगा, वो चीज़ होती है। तो ऐसे लोग जब इस तरह की चीज़ में भी जाते हैं ना, फिलॉसफी या कहीं, तो उनका ये एम होता है कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसे 10 लोग सुन रहे हों या उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हों। तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि ऐसे लोग जब भी कभी इस तरह के सेक्टर में जाते हैं, तो या एजुकेशन लाइन में ही जाएंगे, तो दे आर गोइंग टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। सो इफ दे आर डूइंग समथिंग दे वांट टू गेट अप्रिशिएटेड, उनको चाहिए कि सामने वाले लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। अगर आप उनके व्यू पॉइंट या उनकी जो भी फिलॉसफी है उसके अगेंस्ट कोई चीज़ बोलोगे ना, तो उस चीज़ को वो अच्छे से लेते नहीं हैं। ऐसे लोग नॉलेज बहुत अच्छा गेन करते हैं, बट दूसरों का पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा लेते नहीं। अगर यही वाटर साइन में, सिर्फ मून वाटर साइन में होता तो सिचुएशन अलग होती, बिकॉज राहु है, तो राहु कहीं ना कहीं एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही सोच है, वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हम बात करें अगर एयर साइन की, तो वहाँ पे राहु मून कैसे रिजल्ट्स देगा? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अगर राहु मून कंजंक्शन बन रहा है तो एयर साइन में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। उसका रीज़न क्या है? राहु है वो कहीं ना कहीं आपके इंटेलेक्चुअल साइड को टच करता है। मतलब इसका ये है कि अगर राहु और मून कंजंक्शन बन ही रहा है, तो अगर आप एम्बिशियस हो, आपके अंदर डिज़ायर्स हैं, तो बेटर ये है कि वो एम्बिशंस आपके पूरे हों, वो डिज़ायर्स आपके पूरे हों। वो पूरे करने की क्षमता किस में है? राहु में ज़्यादा है। तो राहु के अंदर एयर एलिमेंट है, और जब ये एयर साइन में जाता है तो इसके अंदर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राहु अपने फुल पोटेंशियल पे रिजल्ट देने में सक्षम होता है इस साइन में। यहाँ पर क्या होता है कि वाटर एलिमेंट कम हो गया, मून थोड़ा सा देखा जाए तो एयर साइन में है, तो मून भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ही बढ़ाएगा, वो आपके इमोशंस को नहीं बढ़ाएगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर के नहीं होते। इमोशंस होते हैं, राहु मून कंजंक्शन वालों के अंदर इमोशनल साइड रहेगा, लेकिन वो बहुत ओवर पावर नहीं करेगा उस इंसान को। तो ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, और ये बहुत मेहनत करते हैं अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। और अक्सर करके अगर ये उपच्य हाउसेस में कंजंक्शन है, तब तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है जिनके उपच्य हाउस में राहु मून कंजंक्शन है एयर साइन में। तो ये एक अच्छा कंजंक्शन है, और ये कहीं ना कहीं इंसान के क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को भी बढ़ा देता है। एयर साइन वाले वैसे भी उनका क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो जब ये कंजंक्शन एयर साइन में बनता है तो ऐसे इंसान की क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। आप लॉजिस्टिक्स में अच्छा परफॉर्म करते हो, ऐसे लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत ईजिली इंटरेक्ट कर पाते हैं दूसरे लोगों से, एंड इनका इमेज अच्छा जाता है इन जनरल। तो क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे से अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे लोगों के सामने, दे आर मोस्टली एक्सट्रोवर्ट पीपल, तो उनको फ्रेंड्स बनाना, उनके लिए फ्रेंड्स बनाना बहुत इजी हो जाता है। लोगों में उनका जो कहूँगी कि एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट हो सकता है।
एयर साइन में जब राहु मून कंजंक्शन होता है तो ऐसे लोगों को आप क्रिटिसाइज करो भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो वो क्रिटिसिज्म पसंद भी नहीं करते, प्लस वो लेंगे नहीं, उस पर कुछ वर्क नहीं करेंगे। तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, हम जो सोच रहे हैं कर रहे हैं वो सही है, हम उस पर वर्क करेंगे। अगर उन्हें खुद से कोई चीज़ फील हो गई कि हाँ हमें करनी है तो वो उस पर बहुत एफर्ट डालेंगे। बट आप सोचोगे कि आपके कहने पे करें तो वो नहीं करेंगे। वैसे भी एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, किसी के बहुत सारे प्लैनेट्स एयर एलिमेंट या एयर साइन में होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होता है, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन लेजी होते हैं, लेजी साइड में होते हैं। तो ऐसे लोग आप बहुत हार्ड वर्किंग नहीं देखोगे, हालांकि अपने गोल के लिए लगे रहेंगे। एंड अगर राहु, मैंने बोला कि राहु मून अगर उपज्या हाउसेस में तो अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो अगर उपज्या हाउसेस में कॉम्बिनेशन है तो ऑटोमेटिकली उनको जो भी उनको चीज़ चाहिए वो उनको आसानी से मिल भी जाएगा। ये लोग मेहनत ज़्यादा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आउटसोर्स कर दें जो भी उनको लेबर करना है। वो अपना दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम अपना काम पूरा कर सकते हैं विथ मिनिमम एफर्ट्स। राहु और मून अगर फायर साइन में है तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये भी ठीक ठाक पोजीशन है। क्यों? क्योंकि देखिए फायर साइन में जो लोग होते हैं ना, जो फायर साइन डोमिनेटेड लोग होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत गोल ओरिएंटेड होती है उनकी लाइफ। उन्होंने, ये लोग बहुत कैलकुलेट करके चीज़ें नहीं करते हैं। इनको लाइफ में कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं लोग। तो जब भी ये कंजंक्शन फायर साइन में बनता है तो ऐसे लोग अपने गोल के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। तो बहुत मेहनती लोग होते हैं जनरली जब ये फायर साइन में होता है प्लेसमेंट। तो ऐसे लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। ये लोग भी ओवर थिंक करते हैं, प्लस फायर एलिमेंट आने की वजह से एक एग्रेसिव एस्पेक्ट भी आप देखोगे इन लोगों के अंदर। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत इम्पल्सिव नेचर के होते हैं। और अगर इनको कोई डिसीज़न लेना है तो ये बहुत सोच समझ के डिसीज़न नहीं लेंगे, बहुत इम्पल्सिवली डिसीजंस ले सकते हैं। कई बार इस चक्कर में गलत भी डिसीज़न ये लोग ले लेते हैं, ये भी एक नुकसान भी हो सकता है इस प्लेसमेंट का। बट ओवरऑल अच्छा है। मेंटल पीस इन लोगों का भी डिस्टर्ब होता है। इस मामले में ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, बिकॉज मून फायर साइन में है ऑलरेडी। कहीं ना कहीं वो माइंड को आपके डिस्टर्ब कर देता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती हैं। प्लस राहु वहाँ पर बैठा है, तो ऐसे लोग बहुत डिल्यूजनल होकर अपने मन में कुछ होता है ना कि कोई चीज़ छोटी सी भी है उसको बड़ा करके, ओवर थिंक करके अपना ही मेंटल पीस खराब कर लेते हैं। फायर साइन में जब राहु मून होता है तो ऐसे लोगों को भी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, बट अगर आप उन्हें क्रिटिसाइज करोगे तो वो उस पर वर्क करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो उस चीज़ को उतना इम्प्रूव कर लें कि सामने वाला इंसान खुद से तारीफ करे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनको चीज़ चाहिए उसको पाने के लिए जो भी बन पाए वो उसको करें प्रॉपरली। अब फाइनली अगर ये प्लेसमेंट अर्थ साइन में बनता है तो कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अर्थ साइन में राहु मून कंजंक्शन मैं कहूँगी सबसे डिफरेंट रिजल्ट देता है। उसका रीज़न क्या है कि अर्थ साइन एक बहुत ही कैसे कहूँ, स्टेबल साइन है। ठीक है, ऐसे लोग जो अर्थ साइन डोमिनेटेड लोग होते हैं ना, वो बहुत ख्याली पुलाव नहीं बनाते और बहुत हाई फाई नहीं सोचते। उनको अपने लिए मटेरियल सिक्योरिटी चाहिए, अपनी लाइफ में जो बेसिक चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो चाहिए। उसके लिए वो वेल प्लान्ड वे में एफर्ट्स डालते हैं। वो ओवर में जाके रिस्क नहीं लेते, वो बहुत ज़्यादा सोच कर अपना दिमाग नहीं खराब करते। उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या क्या करना है। वो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब राहु यहाँ पर जाता है ना, तो एयर एलिमेंट का साइन है, अभी अर्थ एलिमेंट वाले साइन में जा रहा है। ठीक है, अर्थ साइन में जा रहा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कहूँगी कि राहु मून कंजंक्शन की जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सबसे मिनिमम लेवल पे इस साइन में आपको दिखाई देंगी। बहुत ज़्यादा सोचने वाले ओवर थिंकर्स नहीं होंगे ये लोग, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। एम्बिशियस ये लोग भी रहेंगे, ये लोग को भी लाइफ में चीज़ें चाहिए, बट उसके लिए आउट ऑफ द वे नहीं जाएंगे। ये लोग कोशिश जो करेंगे ना, वो आपको इनके लाइफ में, इनके थॉट्स में वो प्लानिंग दिखाई देगी। तो ये मेरा बेसिक एनालिसिस था राहु मून कंजंक्शन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर और भी आपको अच्छे वीडियोस मिलेंगे, महाभारत से जुड़े हुए, उपनिषद से जुड़े हुए और भगवद गीता से जुड़े हुए।
तो ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।